हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML कोर्स के बारे में। तो बेसिकली आपको समझाना है कि HTML होता क्या है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। और आज हम इसी की मदद से एक पहला अपना वेबसाइट वाला का पेज बनाएंगे। और ये जो HTML है ना, ये इसी के लिए उपयोग भी होता है। .html इसका एक्सटेंशन होता है। क्या एक्सटेंशन होता है? तो बता सकते हैं कि HTML जो होता है इसका एक्सटेंशन होता है। और आज इसी के मदद से हम एक अपना छोटा सा वेब पेज बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ इसमें बार बार आता है वो होता है टैग। टैग बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, एक ओपन ब्रैक लेस देन होता है और एक ग्रेटर देन होता है, और इसके बीच में जो भी टैग का नाम होता है वो टैग का नाम लिख दिया जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम बोलेंगे इसे ये एक HTML टैग है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से एक हेड टैग होता है। फिर नीचे की तरफ एंटर करिए और टाइटल टैग लिख लीजिए। टाइटल में ना आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं या फिर वेबसाइट का एक टाइटल दे सकते हैं। अभी हम बताएंगे कि ये टाइटल दिखेगा कहाँ पे। तो एक एग्जांपल से लिख देते हैं, मिंट टेक या फिर रवि कंप्यूटर पॉइंट। और ठीक है, इसमें टाइटल लिख के इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, क्लोज कैसे होगा? क्लोज बहुत ही आसान है। जैसे ये ओपन हुआ था ना, जैसे ये ओपन हुआ था वैसे ही क्लोज होगा। बस यहाँ पे लेस देन के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए। ठीक है। लास्ट में आइए और फिर हेड को भी क्लोज कर दीजिए। ओके। फिर बॉडी टैग को ओपन करिए। सिंपली एक H1 टैग ओपन करिए और लिख दीजिए अपना रवि कंप्यूटर पॉइंट। जो भी आपको अपना टेक्स्ट लिखना है लिख लीजिएगा। बॉडी को भी क्लोज करना होगा और HTML को भी क्लोज करना होगा। फिर करना क्या है कि यहाँ से सिंपली फाइल में जाना है, सेव पे जाना है, डेस्कटॉप को ढूंढ लीजिए, फाइल को कोई भी नाम देके xyz.html क्या रखना था, एक्सटेंशन जो इसका था क्या था, .html। बस इसी के नाम से इसको कर देना होता है सेव। बस ये फाइल हो जाती है सेव और ये वही फाइल दिखने लगेगी हमको, .xyz.html वाली फाइल यहाँ पे दिख रही है। बस सिंपली इसे डबल क्लिक करके ओपन करिए। आप नोटिस करेंगे कि जो मिंट टेक रवि कंप्यूटर पॉइंट लिखे थे जो टाइटल में, आपको एक बार दिखा देते हैं कहाँ पे। राइट क्लिक करेंगे इस पर, ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, इसको हम इस साइड रखते हैं, इसको इस साइड। अच्छा जी, अब इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखते हैं। HTML क्योंकि ये रूट एलिमेंट होता है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में। बस सिंपली समझते हैं। एक HTML लिखें इसलिए कि हम बताना चाहते हैं अपने ब्राउज़र को कि ये भी जो भी कोड लिख रहे हैं वो HTML लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। फिर हेड का मतलब क्या है? हेड में हम जो भी वेबसाइट का मेटा डेटा होता है या फिर बोल सकते हैं कि वेबसाइट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सारी चीज़ें हेड में लिखी जाती हैं। और बॉडी में, बॉडी ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इसमें यूज़र को यानी कि जो वेबसाइट आपको देखेगा उसको जो भी दिखाना होगा वो हम सारी चीज़ें किस में लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे। और जो यूजर से छुपाना होगा या फिर उसको नहीं दिखाना होगा, जैसे इसमें हम किसी फाइल का लोकेशन दे सकते हैं या फिर वेबसाइट के एसईओ को मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस अभी आपके लिए इतना सिंपल सा समझिए कि हेड में आप बस सिंपली टाइटल को रखिएगा और बॉडी में बाकी सारा चीज़ रखिएगा, हेड में और कुछ भी मत रखिएगा। ओके। बाकी ये जो टाइटल दिख रहा है ना यहाँ पे, वही सेम टाइटल यहाँ पे भी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं मिंट टेक को, डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करके, और फाइल को करते हैं सेव, और इधर आके यहाँ पे कर देते हैं रिफ्रेश। आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे टाइटल में रवि कंप्यूटर पॉइंट है, वही रवि कंप्यूटर पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा जी, बॉडी में H1 का क्या मतलब है? H1 का मतलब होता है हेडिंग से, यानी कि ये सबसे बड़ी हेडिंग लिखने के लिए हमें लिखना होता है H1। अच्छा, इससे छोटा हेडिंग लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है H2। और इसमें लिख सकते हैं मिंट टेक और H2। और हाँ, याद रहे H1 से ओपन किया है तो क्लोज भी किससे होगा? H1 से ही हो सकता है। H2 से ओपन करेंगे तो H2 से ही क्लोज होगा हमारा जो भी टैग है। सिंपली यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, आप नोटिस करिएगा कि ये H1 में थोड़ा बहुत बड़ा सा दिख रहा है और H2 में उससे क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो यहाँ तक का तो काम आसान है। और क्या क्या कर सकते हैं? तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप मान लीजिए कि वाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, इसको हम ब्लू, येलो, ग्रीन या फिर अपने मन का कोई भी कलर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे है, कैसे करना है वो समझाते हैं। देखिए,
उसे कहा जाता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को लिखने का जो तरीका है वो होता है, बॉडी में जाइए, यहाँ पे लगा दीजिए स्पेस, और जो भी एट्रीब्यूट का नाम है लिख दीजिएगा। जैसे कि बीजी कलर एक एट्रीब्यूट आता है, बीजी कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा और उसके बीच में जाके लिख दीजिए रेड। बहुत ही सिंपल। फाइल में जाना, सेव करना, यहाँ पे आकर करना रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही आपको नोटिस करिए कि आपके बैकग्राउंड का कलर जो हो गया वो हो गया रेड। अच्छा जी, ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं वो वाइट कैसे हो सकते हैं, वो भी सिंपल है। नया एट्रीब्यूट लग सकते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल इंटेड कामा वाइट, डबल इंटेड कामा से इसको लॉक करना होता है। फाइल में जाके करिए सेव, इसको करिए रिफ्रेश। आप नोटिस करिए कि इसमें जितने भी बॉडी के अंदर टेक्स्ट आ रहे हैं वो सारे क्या हो गए, वाइट हो गए हैं। और जो भी बैकग्राउंड का कलर है, यानी कि बीजी कलर मीन्स क्या हो गया, रेड हो गया। बीजी कलर इज इक्वल टू रेड, बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट इज इक्वल टू वाइट का मतलब है कि इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे, चाहे वो किसी भी टैग में लिखे जाए, लेकिन उसका कलर क्या रहेगा, वाइट रहेगा। ठीक है, इतना दूर का कोड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला है टैग। टैग को लिखने का जो तरीका होता है वो एक होता है ग्रेटर देन और लेस देन से इसको बंद करना रहता है। इसके बीच में जो भी है, जैसे कि राम नाम से एक टैग है, ठीक है, तो इस तरह से लिखते हैं HTML। ओके, फिर क्या लिखे हैं हम, हेड को लिखे हैं, हेड टैग हो गया। फिर लिखे हैं टाइटल टैग, और फिर कुछ भी लिख दीजिए XYZ, और फिर टाइटल को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। फिर हेड को भी बंद करना होगा, और फिर बॉडी को ओपन करना होगा। फिर H1 में कुछ भी लिख दीजिए xyz.com, और फिर टाइटल को बंद, फिर बॉडी को बंद, फिर HTML बंद। इस तरीके से बस काम करिए, एक सिंपल सा आपका HTML का फाइल बन जाएगा। आने वाले वीडियोज में हम आपको और इससे मतलब टैग्स के बारे में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।